भारतीय जनता पार्टी में इसलिए भेजा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न चल जाए तब तक वहीं पड़े रहो। सर जी, बलहा विधानसभा में आगमन हुआ है, आगमन का मुख्य कारण क्या उद्देश्य है? देखिए, बराबर जो वंचित शोषित लोग हैं, पिछड़े गए लोग हैं, उनको बार बार हम जगाते रहते हैं कि जागते रहो, अपने हक के लिए लड़ो। आज़ादी के 76 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, राजनीति में हिस्सेदारी देने का वादा करने वाले लोग सत्ता तो पा जाते हैं, जब देने की बात आती है तो मुकर जाते हैं। लेकिन बलहा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन था, फिर क्यों टूटा? आपको पता होगा कि इसी बलहा की सीट हमको मिली थी, क्यों कट गई ये नहीं पूछा उनसे। जिस तरह मध्य प्रदेश में अखिलेश जी तिलमिला गए, अपना उम्मीदवार तक खड़ा कर दिए, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से ये सीखा और सिखाया भी कि देखो गठबंधन कैसे किया जाता है। उन्होंने 16 सीट में हमको 14 सीट अपना प्रत्याशी दिया, रोज सीट बदलते थे। उदाहरण में बलहा को आप ले लीजिए, बलहा में हमारा कैंडिडेट रहा होता तो 100% जीता होता। वो जीतने वाला कैंडिडेट था। 22 के चुनाव से पहले आप जो है भाजपा के मंत्री भी थे, मंत्री पद छोड़ करके फिर आप जो है समाजवादी पार्टी के साथ में आए थे। तब क्या मुद्दे थे और अब बीजेपी के साथ आप गए हैं, क्या मुद्दे रहे? वही मुद्दे हैं, वही लड़ाई है। कोई परिवर्तन नजर आया हो तो बताइए। सर जी, आरक्षण क्या है? आरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ी? आरक्षण की हर बार बात होती है। देखिए, जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है जी, जो इस मंच पे नहीं पहुंच पाते हैं जी, उस मंच पे पहुंचाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। जो निचली जमीन पे है जी जी, उसको ऊपर लाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए जी व्यवस्था दी गई है। आज हम तो कहते हैं कि जो आरक्षण का लाभ जी जी, आज की तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो आरक्षण का लाभ पा गए, आज उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण की जरूरत बाबा साहब ने उनको दी है जो दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, चाहे किसी जाति धर्म के हों, उनको ऊपर उठाने की बात है। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री हो गया उसको भी आरक्षण मिल रहा है। आज युवक जो कि बेरोजगार हैं, इस समस्या पे क्या आपकी राय रहेगी? देखिए, हमारा अपना मानना है कि कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा, कलम बनाना, घड़ी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोटरसाइकिल, पंखा, लैपटॉप, इस तरह 100 विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, हमारे लोगों का मानना है कि हाई स्कूल, इंटर, बीए जाते जाते जब बच्चा स्कूल छोड़ेगा, एक उसके हाथ में हुनर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जो पुश्तैनी जातियों का कारोबार है जी। अगर विश्वकर्मा की बात करिए तो विश्वकर्मा का बेटा जब कुछ नहीं लौटता है तो हंसुआ, वो बसुला और रुखान उठा लेता है, अपना कारोबार करता है, क्योंकि उसके हाथ में हुनर होता है। उसी तरह प्रजापति का बेटा जब नहीं कुछ मिलता है तो फिर वो मिट्टी का बर्तन बनाने लगता है। तो जो आज का नौजवान पढ़ लिख रहा है, अगर उसके हाथ में हुनर होती है, जैसे आज हम करें मोटरसाइकिल बनाना, किसी नौजवान को सिखाया जाए, 3 साल, 4 साल, 5 साल उसको रिहर्सल कराया जाए, वो स्कूल छोड़े, आप बेरोजगार रहेगा कहाँ? कहीं भी बोरा बिछा करके 1000 का रेंज खोल के आप ही की गाड़ी बना करके आपसे 500 रुपया कमा सकता है। ये मेरा अपना, हमारी पार्टी का बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा साधन हम मानते हैं। घोसी चुनाव में आप भाजपा के साथ थे और लंबी हार हुई है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, देश का चुनाव देश के लिए होता है, प्रदेश का चुनाव प्रदेश के लिए होता है। और बाई इलेक्शन जब होते हैं, जब आजमगढ़ का चुनाव, जब आजमगढ़ हारे, तब आप लोगों ने यही बार बार कहते हैं, मीडिया से खबरें आती हैं कि ये 24 के रिहर्सल का चुनाव है, निकाय चुनाव आया तो ये मीडिया नहीं कह रही है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। तो फिर आजमगढ़ वाला नहीं बताए, रामपुर वाला नहीं बताए कि ये चुनाव रिहर्सल था? बताना चाहिए था। देखिए, घोसी के रामपुर चुनाव पे उन्होंने भाजपा पे सीधे आरोप लगाया था। देखिए, जब वो जीत जाते हैं तब ईवीएम बहुत सही है। जब वो मैनपुरी जीते, ईवीएम सही था। घोसी जीते, ईवीएम बहुत सही था। 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, 80 हारेंगे, तब यही कहेंगे कि ईवीएम खराब है। सर जी, एक प्रश्न। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा जी हमेशा उलूल बातें की जाती हैं, जिस विषय पे सर आप क्या कहना चाहेंगे?
उनको भारतीय जनता पार्टी में इसलिए भेजा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न चल जाए तब तक वहीं पड़े रहो। सर जी